मेरा आप सभी के लिए नमस्कार। पहले तो मैं परमपिता परमात्मा के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें हमें मानव जीवन दिया, उनके लिए धन्यवाद। इसी विशाल विशाल टीम के लिए मैं अपनी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमारी टीम हमें सहयोग नहीं करती तो आज हम इस मार्गदर्शन पर नहीं पहुँचते थे। मेरा नाम नवल देवी था और मैं गांव की रहने वाली थी। मेरे पास में मैं गांव से इन्होंने सिस्टम जॉइन किया था। सिस्टम के बाद हम जीरो थे, हमारे पास में कुछ नहीं था। मेरे पिताजी मजदूरी किया करते थे और हम 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहनों की शादी, हमारी 5 भाई बहन थे, एक भाई था और 4 बहनें थीं, तो उनकी शादी एक ही गांव में की थी गरीबी के कारण। तो मुझको भी, मेरे भी सपने थे, क्योंकि मैं अपनी खुशियाँ अपने ले पाऊँगी। तो मुझे मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैंने भी ससुराल में मेरी भी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। मैंने भी ससुराल में एक गरीबी देखी थी। गरीबी की हालत थी, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा परिवार था। मेरे काफ़ी बड़ा परिवार था। परिवार होने के बाद तो हमारी बहुत विरोध होता था, बहुत झगड़ा होता था। हम दोनों में काफ़ी टाइम तक झगड़ा होता था। एक दिन धर्मवीर सर जी हमारे घर आए थे। उन्होंने मुझको समझाया था, मैडम जी आज यकीन कीजिए, और सुनील जी बहुत दमदार हैं, बहुत मेहनती हैं, जे अपने इस चीज़ का टारगेट कर लेते हैं तो उसको ही करके ही मानते हैं। विरोध होता तो मैं अपने मायके चले जाती थी। मैं मायके चले गई। इन्होंने एक जिद्दी टाइप के थे, जे मुझको कभी मुड़कर नहीं देखा था। मम्मी ने मुझको समझाया, बेटा अपने घर से ही अपने घर जा, नहीं तो फिर भी नहीं जाना। मैं अपनी मम्मी की बात मान करके मैं अपने ससुराल आ गई। तो उन्होंने फिर से मैं अपने शादी में तो इतनी भीड़ नहीं थी। आज मेरी शादी में कितनी सारी भीड़ बैठी हुई है। और मेरे पास में तो मैंने क्या अपनी शादी पे 700 रुपये के लहंगे पहने थे। 700 रुपये के, भाई 700 के पहने थे। आज मैं 36,000 के लहंगे पहन रही हूँ। मैं सेठ साहब के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर हम सेठ साहब में नहीं होते, ना हम इतना पहन सकते थे, ना ही नहीं हम बोल सकते थे। सेठ साहब की वजह से आज हमारे पास में सब कुछ है। गाड़ी भी है हमारे पास में, घर भी है हमारे पास में, और अपने काफ़ी अचीवमेंट हमने मोबाइल भी लिया है, अपने घड़ी भी ली भी है, और अपने बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मेरा बड़ा लड़का कोटा में इंजीनियर की तैयारी कर रहा है। मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। मेरी बच्ची में कुछ नहीं रहा था। मेरी बच्ची रेफर कर दी थी जयपुर के लिए। आज सेफ शॉप में नहीं होते तो हम बच्ची को नहीं देख पाते थे। ये भरतपुर रह कर के काम करते थे। इनके पास में काफ़ी परेशानियां आती थी। मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती थी। मेरे पास में 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां 2 लड़के थे। मैं सारी जिम्मेदारियां का लेना, घर का राशन पानी, अपना घर की
सारी जिम्मेदारियां होती थी, मैं सबको निभाती थी। सबको निभाते हुए इनसे मैं कभी बिल्कुल आने की नहीं कहती थी। आप काम करो, सिर्फ सब में काम करो, आप मैं संभाल लूँगी घर की सारी जिम्मेदारियों को। सारी जिम्मेदारियां संभाली। और अपने एक दिन की बात है, भरतपुर में रहकर काम कर रहे थे। काम करने के बाद उन्हें बहुत परेशानियां आने के बाद उन्हें मुझसे बात की तो फोन पर रोने लगे। मुझसे कहा, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे पास में पैसे नहीं है। तो मैंने इनके लिए, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने उनके लिए मेरी पिताजी की एक कानों के कुंडल थे, उनको मैं बेच करके इनके लिए मैंने पैसे दिए थे। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। फिर से उन्होंने काम चालू किया और अपने करते रहे। फिर भी अपने जो काफ़ी परेशानियां आती रही परेशानियां, बच्चों की, घर की, सब चीज़ की परेशानियां आती रही। हम सहते रहे, पर हमारा एक लक्ष्य था, हमें एक बार डायमंड तो बनना ही है। मैं नैनीताल दिशा में गई थी, तो दिशा में सत्येंद्र सर जी ने मेरे लिए, आप मैडम जी यकीन करिए, आप डायमंड तो तुम जरूर बनेंगे। आज सर जी के आशीर्वाद से आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। परेशानियां आती खाने के लिए, और हम दाने के लिए तरस जाते थे। फिर भी हम किसी से नहीं रोते थे। हमने काफ़ी परेशानियां का संघर्ष किया था। भरतपुर में गांव से मैं भरतपुर में आई थी। तो आने के बाद मैंने बच्चों को एडमिशन कराया। बच्चों के एडमिशन कराने के बाद बच्चे थोड़ी दिन तक अपने पढ़ते रहे, स्कूल जाते रहे। टीचर की शिकायत आई पैसे के लिए, हमारे पास में पैसे नहीं थे। पैसे के लिए मैं अपनी कुछ चीज़ें थी, तो मैंने उनको गिरवी धर करके बच्चों की फीस के लिए पैसे जमा कराए थे। मैंने पर इनका पीछा नहीं छोड़ा था। जे मुझे किसी सेमिनार और प्लान और संडे का सेमिनार और फ्राइडे प्लान में ले जाया करते थे, और अपने सेलिब्रेशन मुझको दिखाने के लिए ले जाया करते थे। मुझको साथ ही रखते थे, क्योंकि मुझको अपने इस चीज़ की सेफ शॉप की नॉलेज थी, तो मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा था। चलती रहे और अपने पैसा तो आता है नहीं आता है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ये चलती रहती हैं। तो अपना सारी जिम्मेदारियां घर की महिलाएं पे होती हैं। तो महिलाएं हमें अपनी गृहस्थी किसी हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो महिलाएं
हमने ऐसा अपने अपने हस्बैंड के लिए सहयोग करा है, आप भी इसी प्रकार से सहयोग करें तो आप भी इसी मुकाम पर पहुंचेंगी ज़रूर। हमारी इतनी सोच नहीं थी, हम 250-300 की साड़ी पहनने वाले थे। आज हम 1,000 की साड़ियाँ, 1000 की और 1500 की साड़ियाँ पहनती हूँ और अच्छा वीआईपी तरीके से रहती हूँ। आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं शब्द मुंह से निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे लिए हस्बैंड मिले तो सुनील जी से मिले, नहीं तो 7 जन्म सुनील जी से मिले। सभी महिलाएं अपने हस्बैंड की सपोर्ट करें और इसी तरीक़ा से डायमंड बने।